हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 ऑफ बायोलॉजी, यानी कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 पिछली क्लास में हमने किया था। दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज टिश्यूज इन क्लास 9th। आपकी क्लास 9th में जो है ये 6th चैप्टर है टिश्यूज। ये चैप्टर भी जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो टिश्यूज के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज क्या होते हैं। सबसे पहले वी नो वेरी वेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर मीन्स जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं। यूनिसेलुलर मीन्स जो क्या होते हैं, एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं, ओनली वन सेल। और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर मीन्स जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने हों, मतलब मैनी सेल्स से मिलकर बने हों। इसमें क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स डिफरेंट सेल होगी, डिफरेंट सेल क्या करेंगी? डिफरेंट फंक्शन करेंगे। डिवीजन लेबर मीन्स डिफरेंट सेल वर्क एज ए डिफरेंट क्या? डिफरेंट फंक्शन, दैट इज यूनिसेलुलर। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल that are similar in structure and work together to achieve a function, specific function। मतलब टिश्यूज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका क्या होता है? स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर। और उस सिमिलर स्ट्रक्चर जब वो आपस में इकट्ठे होते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल जब बनता है, तो वो क्या एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स मींस लाइक लंग्स। लंग्स में क्या है? लंग टिश्यू पाए जाते हैं। लंग्स में क्या होता है? लंग टिश्यूज इसमें क्या होता है? पाए जाते हैं। लंग टिश्यूज मतलब लंग क्या करता है? लंग्स हमारे किस में काम आते हैं? पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। मतलब रिस्पिरेशन में क्या करते हैं? हेल्पफुल रहते हैं। और इवन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट होते हैं, मतलब टिश्यूज क्या होते हैं? कभी भी सेम नहीं होते। वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। प्लांट्स में अलग टिश्यू होते हैं, और क्या होता है? एनिमल्स में अलग टिश्यू होते हैं। इनको टिश्यूज को हम आगे देखेंगे। टिश्यू एक बहुत ही छोटा पार्ट होता है। मीन्स टिश्यूज को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसकी नीड पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। टिश्यूज लेवल, अब इसके लेवल क्या है? टिश्यूज के बनने के लेवल क्या है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे कैसे टिश्यूज बनते हैं। पहले सबसे पहले हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, सबसे छोटा पार्ट हमारा सेल। सेल से बनते हैं हमारे टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। देन ऑर्गन से क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम से बनेगा हमारा फाइनली ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम लाइक, ऑर्गन सिस्टम हमारा क्या हो गया? कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इनके भी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं। लाइक हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई अलग वो है, फंक्शन है, और क्या होता है? रिस्पिरेशन का अलग फंक्शन है। अब सिमिलर क्या टिश्यू हमारे सिमिलर होते हैं? सारे टिश्यूज हमारे सिमिलर नहीं होते। इसका जवाब है नो, आवर टिश्यूज आर नॉट सिमिलर। कुछ प्लांट टिश्यू होते हैं और एक होता है एनिमल टिश्यू। टू टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। उनमें अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू मीन्स जो प्लांट को क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल
क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किसको, प्लांट को। एंड उसके बाद क्या है, प्लांट एक डेड स्पोर्टिव टिश्यू होता है। प्लांट में जो टिश्यू होते हैं वो मोस्टली डेड प्रेजेंस में पाए जाते हैं। इनकी ग्रोथ क्या होती है, लिमिटेड होती है, ग्रोथ इज लिमिटेड। कुछ कुछ रीजन में तो ये ग्रो करते होते हैं, लेकिन कुछ कुछ रीजन में ये क्या करते हैं, ग्रो नहीं करते। और ये क्या करते हैं, डिवीजन इनका क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है। डिवीजन इज लोकलाइज्ड। लेकिन एनिमल टिश्यूज में क्या होती है, प्लांट में तो क्या होता है, लिमिट ग्रोथ इज लिमिटेड। लेकिन एनिमल में क्या होगा, ग्रोथ यूनिफॉर्म होगी। इन एनिमल टिश्यू ग्रोथ क्या होगी वहां पे हमारी, लिमिटेड होगी। ग्रोथ क्या होगी, लिमिटेड। ग्रोथ इज लिमिटेड। और ये क्या करते हैं, एनिमल टिश्यू में क्या होता है, डिवाइडिंग टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी कि मोस्टली लिविंग टिश्यू इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, लिविंग टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं। लिविंग टिश्यूज मीन्स जो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं किसको, एनिमल टिश्यूज को। लेकिन हमारे प्लांट सेल में क्या है, डेड टिश्यूज पाए जाते हैं। अब इनको आगे फर्दर कैटेगराइज करते हैं, व्हाट इज प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अबाउट प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यूज जिसमें क्या होते हैं, मोस्टली डेड स्पॉटिव टिश्यूज पाए जाते हैं। मोस्टली डेड स्पॉटिव टिश्यूज आर फाउंड हियर। तो इसके भी टू टाइप होते हैं, प्लांट टिश्यूज के टू टाइप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यू। आज हम बात करेंगे अबाउट प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्ट मतलब डिवाइड होना। मेरिस्ट एक ग्रीक वर्ड है, मेरिस्ट मीन्स डिवाइड होना। इनके अंदर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है टू डिवाइड करने की कैपेबिलिटी। किसको, टिश्यूज को, या फिर कोई भी उसमें जो फंक्शन हो रहा है उसको डिवाइड करने की इसमें क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है। और ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रीजन में ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक रीजन। स्पेसिफिक रीजन में पाए जाएंगे, जो जिस स्पेसिफिक रीजन में पाए जाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मेरिस्टेमेटिक। और जिसके अंदर पाए जाएंगे उसको बोलेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, नए सेल फॉर्म करते हैं। जब ये डिवाइड होंगे दैट मीन्स न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी। न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी और वहीं रह जाता है, उसके अंदर ही क्या रह जाता है, किसी पार्ट के प्लांट में क्या रह जाता है, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम के अंदर और कुछ बाहर चले जाते हैं। लाइक जो मेरिस्टेम के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हम इनिशियल्स। और जो मेरिस्टेम के बाहर चले जाते हैं उनके अंदर फर्दर क्या हो जाती है, कैपेबिलिटी हो जाती है डिवाइड करने की, तो लूज कर देते हैं वो, नोन एज। देन फर्दर जो बाहर चले जाते हैं उनके अंदर क्या जाती है, कैपेबिलिटी टू डिवाइड। फर्दर वो डिवाइड करेंगे और उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डेरिवेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डेरिवेशन। दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू का पार्ट है, यानी कि प्लांट टिश्यू क्या है, हमारे पास डेड स्पोर्टिव टिश्यूज जिसके दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। उसके बाद डेरिवेटिव्स जो होते हैं, ये हमारे डेरिवेटिव में परमानेंट टिश्यू बनते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, रिजल्ट्स इन प्राइमरी सेकेंडरी इन
रिजल्ट करते हैं इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ मतलब व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ का मतलब है लेंथ या हाइट का इंक्रीज होना, मतलब लेंथ या हाइट का इंक्रीज होना इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में हमारा क्या होता है? सेकेंडरी ग्रोथ में होती है थिकनेस इंक्रीज। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होगा? थिकनेस इंक्रीज होगी। अब व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक? मेरिस्टेमेटिक की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल सेल होते हैं। ये क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे व्हाट इज साइटोप्लाज्म। देन थीन सेल वॉल। थीन सेल वॉल की होती है ताकि ये क्या कर सके? आराम से डिवीजन कर सके। इसमें क्या होता है? थीन सेल वॉल। थीन सेल वॉल वाई? क्योंकि ये इसलिए होती है क्योंकि ये आराम से क्या कर सके? डिवीजन कर सके। हमने पढ़ा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? डिवाइड करना। किसको? सेल को डिवाइड करना। लार्ज न्यूक्लियाई, इनमें क्या होता है? लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंस होता है। लार्ज न्यूक्लियाई फाउंड है। इसमें क्या होता है? नो वैक्यूलस। वैक्यूलस मतलब ये रिजिडिटी। वैक्यूलस का मतलब क्या था? पिछले द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास नंबर 5, आपका चैप्टर नंबर 5 था, उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज वैक्यूलस। वैक्यूलस मतलब जो किसी प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। रिजिडिटी मतलब इनके अंदर, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर नो वैक्यूलस है, दैट मीन्स इनके अंदर कोई रिजिडिटी नहीं होती है। रिजिडिटी ये प्रोवाइड करते हैं सेल को। नो इंटर सेलुलर स्पेस, इनमें क्या होता है? नो इंटरसेलुलर सरफेस। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए कहा जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहां पाए जाते हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे इन द 3 कैटेगरीज। डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिकल मेरिस्टेमेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल is our apical meristematic। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक मींस अपेक्स। अपेक्स मतलब टिप, यानी कि ये क्या होते हैं? रूट या स्टीम के टिप पर पाए जाते हैं। दे आर फाउंडली मेन इन रूट या स्टीम के टिप पे पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक। यानी कि ये क्या करेंगे? रूट या फिर स्टीम का क्या करेंगे? लेंथ को इंक्रीज करेंगे। दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। देन सेकंड है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। सेकंड इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम? इंटरकैलरी मेरिस्टम, अब इंटरकैलरी मींस इंटरनोड्स। इंटरनोड्स दैट मींस ये क्या करते हैं? लीव्स के बेस रीजन में पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द बेस रीजन ऑफ लीव्स। देन और ये इंट्रोड्स, इंट्रोड्स के ट्विग्स होते हैं। मींस इनमें क्या होता है? छोटी वाली ब्रांच ऑफ ट्रीज, लाइक ये क्या होते हैं? इंट्रोड्स ऑफ ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होता है? छोटी ब्रांच, जो ट्री की कोई भी आपने देखा होगा, छोटी ब्रांचेस जो होती हैं लाइक दिस वन, दिस टाइप, इनको बोलते हैं हम ट्विग्स। अब नोड्स कहाँ पाए जाते हैं? नोड्स, नोड्स जहां से लीव्स निकलते हैं, लाइक यहां से लीव निकले, यहाँ इसको बोलते हैं हम ट्विग्स। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्विग्स। अब इंटरनोड, इंटरनोड मतलब टू लीव्स के ब्रांच का बीच का रीजन। लाइक हमारे पास क्या है? एक लीव इधर है, एक लीव इधर है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। दिस इज द इंटर रीजन, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इंटरनोड्स। यानी कि दो लीव्स के बीच का जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे इंटरनोड्स। उसके बाद लैटरल मेरिस्टेम। थर्ड इज लैटरल
मेरिस्टेम में पाए जाते हैं। लैटरल मेरिस्टेम मीन्स जो थिकनेस यानी कि थिकनेस में हेल्प करेंगे ये लैटरल मेरिस्टेम। ये रूट मेरिस्टेम गर्थ में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं रूट मेरिस्टेम गर्थ में क्या करते हैं ये पाए जाते हैं। इनको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। दीज आर नोन एज कैम्बियम। कैम्बियम कैम्बियम मीन्स कैम्बियम भी अब दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वेस्कुलर कैम्बियम, एक होता है कोर्क कैम्बियम। कैम्बियम इज टू टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्कुलर कैम्बियम एंड देन क्या है कोर्क कैम्बियम। अब व्हाट इज वेस्कुलर एंड कोर्क कैम्बियम? वेस्कुलर क्या करता है? वेस्कुलर एक्सटर्नल ग्रोथ प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। वेस्कुलर मीन्स एक्सटर्नल ग्रोथ क्या करता है वो प्रोवाइड करता है किसी भी प्लांट को। लेकिन सॉरी, एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं, वेस्कुलर नहीं, कोर्क कोर्क करता है हमारा एक्सटर्नल ग्रोथ प्रोवाइड। लेकिन वेस्कुलर क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल ग्रोथ के लिए। वेस्कुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ग्रोथ एंड our core cambium is responsible for internal growth। इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद हम करते हैं व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। उसके बाद पढ़ते हैं हम परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? परमानेंट यानी कि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारा क्या था, वो डिवाइड करते थे सेल को। लेकिन इसमें क्या होता है, डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। नो एबिलिटी टू डिवाइड, दैट मीन्स। और इनका क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा इनका। स्पेसिफिक फंक्शन मीन्स दे इनका एक कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन करेंगे, लाइक कोई भी काम करेंगे हमारा इन प्लांट टिश्यू में, लाइक। और ये क्या होता है, दे हैव परमानेंट शेप एंड साइज। इनका क्या होता है, परमानेंट शेप एंड साइज इनका होगा। परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं, मतलब परमानेंट टिश्यू कैसे बनते हैं? यानी कि मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या कहा था कि कुछ क्या होते हैं टिश्यूज अंदर रह जाते हैं, कुछ क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। अब जो बाहर निकल जाते हैं उनमें क्या होती है, दे हैव द लूज ए एबिलिटी टू डिवाइड एंड, यानी कि जो लूज कर देते हैं डिवाइड करने की कैपेसिटी को, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा व्हाट इज डेरिवेटिव। और वो डेरिवेटिव जो बाहर निकलते हैं वो मैच्योर होके बनते हैं परमानेंट टिश्यू। वही क्या होते हैं, मैच्योर होके बनते हैं परमानेंट टिश्यू। यानी कि जो बाहर निकल जाते हैं उनको वो परमानेंट क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं एबिलिटी टू लूज न्यू फॉर्म सेल। देन उसके बाद वो क्या करेंगे, वो मैच्योर होके परमानेंट टिश्यू बन जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू मैच्योर होके बन जाएंगे वो, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशिएशन। देन ये क्या होते हैं, थीन सेल वॉल इसमें होगी और कॉम्पैक्टली पिक्सल होंगे इसके, मतलब पैक्ड होंगे, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। और ये क्या होगा, थीन सेल वॉल इसमें होगा। थीन क्या होगा इसमें, सेल वॉल। उसके बाद टाइप, व्हाट इज द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू? टाइप क्या होते हैं, सिंपल एक होता है। टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में क्या क्या पाए जाते हैं? सिंपल इज फर्दर डिवाइड इनटू फोर कैटेगरी। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्केलेरनकाइमा एंड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और कॉम्प्लेक्स जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है, इसके भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, दैट इज जाइलम एंड
फोएलम। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं अबाउट परमानेंट टिश्यूज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा क्या होता है? बेसिक पैकिंग टिश्यू होता है। ये बेसिक पैकिंग टिश्यू ये क्या करता है? प्लांट्स में ज्यादा मेजोरिटी में पाया जाता है और ये अनस्पेशलाइज्ड सिविल सेल होता है। अनस्पेशलाइज्ड लीव्स सेल। दैट मीन्स दे हैव अ थिन सेल वॉल, लार्ज इंटरन्यूक्लियर स्पेस होता है इनमें। और इनका फंक्शन क्या होता है? टू सपोर्ट प्लांट। प्लांट को क्या करती हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टू सपोर्ट प्लांट्स को क्या करते हैं? ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्टोर करते हैं फूड को, न्यूट्रिएंट्स, वाटर को। दे स्टोर द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स वाटर। अब इसमें भी क्या है? दो टाइप के पैरेन्काइमा होते हैं। फर्स्ट इज क्लोरेन्काइमा। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है और ये हेल्प करते हैं किसमें? इन द फोटोसिंथेसिस। दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। देन एक होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा मीन्स एयर। एयर मीन्स ये क्या करते हैं? एयर कैविटी विद एयर कैविटीज इन एक्वा प्लांट्स, यानी कि एक्वा प्लांट्स को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे फ्लोटिंग में। इसको बोलते हैं हम एरोकाइमा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। दिस इज रिस्पॉन्सिबल इन फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं और स्ट्रेंथ करते हैं टिश्यूज को, एलोंगेट लिविंग सेल और इरेगुलरली थिकन एट कॉर्नर। ये क्या होते हैं? थिकनेस प्रोवाइड करते हैं कॉर्नर में। और ये पाया जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। लाइक स्टेम एपेक्स या फिर एक्सपेंडेड लीव्स, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन मैंने आपको बता दिया। जैसे ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और ये क्या करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है स्केलर काइमा। स्केलर काइमा क्या होता है? स्केलर काइमा डेड ऑन मेच्योरिटी, मतलब ये जब मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं ये डेड हो जाते हैं और ये प्लांट को क्या करते हैं? स्टिफनेस प्रोवाइड कराते हैं। दे प्रोवाइड द स्टिफनेस इन प्लांट्स। क्या? स्केलर काइमा। ये क्या होते हैं? वेरी हार्ड, लॉन्ग एंड नैरो डेड सेल। दीज आर द वेरी हार्ड, लॉन्ग एंड नैरो डेड सेल। ये हार्ड पार्ट में पाया जाता है। मोस्टली ये हार्ड पार्ट में पाया जाता है। लाइक हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, जैसे हमारा नट्स, लाइक जिनकी हार्ड कवरिंग होती है, लाइक कोकोनट, ड्राई फ्रूट, उनमें क्या होता है? स्केलर काइमा पाया जाता है। लाइक कोकोनट्स, या फिर हमारा हो गया कोकोनट के बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, उनमें क्या होता है? स्केलर काइमा पाया जाता है। स्केलर काइमा मीन्स स्टिफनेस प्रोवाइड कर दे, जो स्टिफनेस यानी कि हार्डनेस जो प्रोवाइड करे। और ये ज्यादातर क्या होता है? वेन्स ऑफ लीव्स में पाए जाते हैं। स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स। दैट मीन्स सेल इसमें क्या होगा? सेल और स्पेस। सेल इसमें लिविंग होगी लेकिन स्पेस इसमें लार्ज होगा। सेल लिविंग होगी लेस, किस क्या होगा? इसमें स्पेस होगा। उसके बाद हम करते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स एपिडर्मिस आउटर लेयर ऑफ सेल। आउटर लेयर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और ये क्या काम करेगा? इसका फंक्शन क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है जिसमें विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। दिस इज द कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसिस। अब एपिडर्मिस स्टोमेटा क्या होता है? इनकी स्मॉल पोर्स ऑन एपिडर्मिस। स्मॉल पोर्स ऑन एपिडर्मिस इज नोन एज, वो क्या होगा हमारा? स्टोमेटा।
उसको हम बोलेंगे स्टोमेटा। ये क्या करता है, वाटर का लूज कर देता है, यानी कि वाटर स्टोमेटा एपिडर्मिस स्टोमेटा हेल्प करेगा वाटर को लूज करने में, एंड इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। उसके बाद दिस इज द फोर्थ पार्ट of simple complex, that is parenchyma, collenchyma, sclerenchyma and epidermis. Then उसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस। लाइक यहाँ पे क्या होगा हमारा, एपिडर्मिस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल। ये इसमें क्या होता है, टू शेप्ड किडनी सेल की तरह होते हैं ये, और इनके बेस की स्पेस को हम बोलते हैं ग्राउंड सेल। यानी कि जब ये खुलेगा तो ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर का ट्रांसपीरेशन होगा, लेकिन जब ये बंद होगा तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। और ग्राउंड सेल्स क्या हमें क्या बताते हैं, स्टोमेटा की रेट ऑफ रिस्पिरेशन, स्टोमेटा रेट ऑफ रिस्पिरेशन। उसके बाद बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि रूट में एपिडर्मिस सेल क्या होगा, क्या वर्क करेंगे। रूट में क्या करते हैं एपिडर्मिस सेल, पानी को ऑब्जर्व करते हैं, पानी को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और लाइक इन डेजर्ट सेल, डेजर्ट प्लांट में क्या होगा, जो हमारे रेगिस्तान में है, लाइक अगर वो वाटर को क्या करेंगे, लूज करेंगे, तो क्या करें, वहां तो डाइवर्सिफिकेशन होगा ही नहीं। दैट मीन्स उनमें क्या होता है, थिक वैक्सी कोटिंग होती है टू प्रिवेंट द वाटर ऑफ लॉस। इसमें क्या होगा, थिक वैक्सी कोटिंग, थिक वैक्सी कोटिंग होगा इसमें। दैट मीन्स दे प्रिवेंट द वाटर लॉस। उसमें क्या होता है, यंग ट्री में आउटर मोस्ट सेल में ही क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। उसके बाद डिस्कस करते हैं अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। उसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, यानी कि जो वेराइटी ऑफ सेल डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके टू पार्ट्स होते हैं, दैट इज जाइलम एंड फोइलम। अब इन दो, ये जो दोनों मिलकर बनते हैं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। इनका एक स्पेसिफिक क्या होता है, काम होता है, उसको बोलते हैं कंडक्ट करना। कंडक्ट मतलब किसको कंडक्ट करना, इसको हम बोलेंगे वेस्कुलर बंडल्स। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इनको हम दोनों को बोलते क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू मतलब ये क्या कंडक्ट करते हैं, दे आर कंडक्ट द वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो इनके हेल्प करेंगे, फोटोसिंथेसिस में जो हेल्प करेंगे उनको हम बोलेंगे, उनको कंडक्ट करेंगे ये जाइलम एंड फोइलम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइलम, जाइलम क्या करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, दिस कंडक्ट द वाटर। मोस्टली ये क्या करता है, डेड लिविंग सेल में पाया जाता है, डेड लिविंग सेल। अब इसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एलिमेंट्स लाइक थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट, ट्रैकिड्स ऑफ वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या होता है, ये तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को, प्लांट को क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है, इसमें लिविंग सेल होते हैं, लिविंग सेल यानी कि ये फूड को स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड को स्टोर करते हैं। और ये क्या करते हैं, साइडवेज वाटर को भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट द साइडवेज वाटर, कंडक्ट करते हैं साइडवेज
वाटर को। और इसमें क्या होता है, ट्रैकेट्स ऑफ वेसल एंड वेसल्स में क्या होता है, ये क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये वाटर को वर्टिकली कंडक्ट करते हैं, दे कंडक्ट द वाटर वर्टिकली, दिस इज नोन एज एलिमेंट्स इन जाइलम। लेकिन फोइलम में क्या होता है, फोइलम फूड का कंडक्शन करता है बाय लीव्स। फूड कहां से कंडक्ट होता है, बाय लीव्स, क्योंकि फूड लीव्स में ही बनता है। फूड क्या करता है, लीव्स में ही बनता है। इसमें मोस्टली क्या होते हैं, लिविंग सेल पाए जाते हैं। लेकिन फोइलम फाइबर में क्या होता है, लिविंग सेल नहीं पाए जाते। फोइलम फाइबर 3 एलिमेंट है इसके भी, कंपेनियन सेल, फोइलम पेनरकाइमा एंड फोइलम फाइबर। फोइलम फाइबर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फोइलम फोइलम पेनरकाइमा क्या करता है, फूड को स्टोरेज करता है। एंड स्टीव ट्यूब को क्या करता है, सपोर्ट करता है। स्टीव ट्यूब मतलब टेबुलर सेल, इनको बोलते हैं। फोइलम के जो एलिमेंट होते हैं स्टीव ट्यूब, स्टीव ट्यूब मतलब ट्यूबुलर सेल, यानी कि जिनके सेल वॉल में क्या होता है, प्रेफरेंस होती है, जिसमें फूड कंडक्ट होता है। मींस इसमें क्या होगा, स्टीव टाइप्स में ही क्या होगा, फूड कंडक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके 2 पार्ट है, जाइलम एंड फोइलम। तो ये बात हुई प्लांट टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू हम फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।